दो बीमारी, पहली बीमारी परशुराम जी के मन में ममता के और दूसरा अहंता के। रामचरितमानस के उत्तरार्ध में तुलसीदास जी महाराज मानस रोग प्रकरण में हमार मन के जन बीमारी है मानस रोग जलकीन काम बात कफलोभ अपारा क्रोध पित्त निच्छाति जारा प्रीति करे जो तीनों भाई उपजय सन्य पाति दुखदाई। ऐसा रंग के बृहत मानस रोग की चर्चा करत करत लिखिन एक व्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कमी सो किमि लहो समाधि। तो परशुराम जी के पहला बीमारी किस एहि धनु पर ममता के ही हेतु। लक्ष्मण की महाराज धनुष पहली भी टोरे हमन मगर तोला दुख नहीं हो रही से ये धनुष टूटे है अब कबर दुख हो गए। कारण एक ठन है कैसे एमिते अपन ममता जोड़ के रखे ममता के 10 नता बताए गए हैं। जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 नता माता के गर्भ से जन्म जननी जनक फिर पिता फिर हमारा पूरा परिवार ये तन धन भवन ये तमाम चीज 10। संत मानस कार कभी नहीं की इससे सबको तोड़ो आप। उन्होंने कहा इसको जोड़ो आप सबके ममता ताक बटोरी ममपद मने होल भगवान के गोड़ में बांध दे। तो कीस महाराज एमे ते अपन ममता ला अनावश्यक जोड़ के रखे जी तेकर से तोला दुख होते। कैसे एक उदाहरण के माध्यम से रामायणी जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण अब आप व्यवहार में भी समझ सकते हो। आप अभी ये कर बैठे हो प्रातः काल आप घर में चाय पियत पियत पेपर पढ़ा तो पेपर में कोई समाचार छपीस की रायपुर में ऐसी ऐसी बात है और 2 वाहनों के बीच में आपस में टक्कर हो गया 4 लोग मरणसन्न स्थिति में है 2 लोगों का हाथ पैर टूट गया है। आप पेपर लपड़ के रख देते हो अपन काम में व्यस्त हो जाते हो। यदि वही दुर्घटना में कोई आपके बीच का व्यक्ति हो कोई आपका हितैषी हो कोई आपका संबंधी हो आप आराम से नहीं बैठ पाएंगे। क्यों घटना तो एक ही घटी है मगर चूंकि आपकी उससे ममता जुड़ी है कोनो न कोनो नता है कोनो न कोनो रिश्ता है। गुरुजी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते। एक मालिक एक नौकर 2 झर रहा है बढ़िया दुकान रही से एक भोजन के प्रबंध करे ओकर सेवा करे कपड़ा लत्ता देखे और दुकान जाए। उस सेठ जी के महल में 10,000 के घड़ी रही रोज चताए बाबू 10,000 के घड़ी है जाला खोंधरल साफ करथस बाहर थस तब सावधानी से हो मगर हाथ तो है। एक दिन बाहरी पर गई घड़ी कांचे कांच के रही से टूट के गिर के टूट गए। शाम के दुकान ला बढ़ाए के बाद सेठ जी इस तो नौकर ओकर सेवक मुंह लोथार के बैठे कि बाबू भाई कामन निराश का समस्या है कोई शारीरिक तकलीफ 1-2 घाव तो हुकिस भूकिस नहीं मगर जब 3-4 बार ओला पूछी से तिखारी से तक थे सेठ जी का बताऊं कैसे वो घड़ी हाँ का हो गए घड़ी ला बोले टूट के मार गुरुजी माथल धर के बैठ गए। वो जमाना के 10,000 के घड़ी अरे बाप रे बहुत मेहनत से खून पसीना कमाई से वो घड़ी ले रहे हो बाबू आते हैं तोड़ दे। शाम हो गए खाना बनाईस खाना नहीं खाईस अपने खाईस एक कुरियम सूते दोनों कोई नौकर रात में जब भी उठी से सेठ जी कलथिच मारत रही सो रात भर नहीं सुतीस। बिहान दिन फिर उठीन नहीन खोरीन नाश्ता पानी करके फिर चल दी सांझ किन फिर आई रांध रूंधी के राखे रहा तहन की ही सेठ जी आई। अब मैं इनसे ताऊंगा और मनुष्य तो गलतियों का पुतला है गलती हो जाती है इसे हो गए तोरे भाई गलती कद दिन ले नहीं खावे हाँ बाबू बने कहा था टूट गए बाकी 10 साल हो गए रे मोर दुकान में सेवा करत मोर घर में तोल सेवा करत ये साल चैत पुण्यम तोर छुट्टी होए रहती खलारी मेला में बैठ वो घड़ी तोला उपहार में दे रहते फलाना ऐसे किस खैस और जाके सूते तिहा सूत गए एकर खाना हराम हो गए। अब एक कुरिया में सूते तो वो सेठ जी रात को जब भी उठीस ये अलथी कलथी देत रहा है एक नींद नहीं परिस। घड़ी एक ही टूटी था घड़ी एक ठन टूटे रही से पहली दिन सेठ नहीं सुतीस दूसरा दिन नौकर नहीं सुतीस। कारण एक ही है पहले दिन सेठ की ममता जुड़ी थी उस घड़ी से ये घड़ी मेरी है। आज नौकर की ममता जुड़ गई तो छुट्टी मोल दूं केरी से तो मोर हो रहती ये ममता है महाराज यही धनु पर ममता। आखिर तोर ममता ये धनुष में है काबर
अब ओकरे से याद तो दुख होते, बाकी न धनुष भी खुश है, तोड़वाने वाला भी खुश है, और जेकर धनुष है वह खुश है। बहुत लंबा चर्चा होते। तुलसीदास जी महाराज परिचय दिस 3 बात के मैं निवेदन करे, 3 रोग मानस के, काम, क्रोध और लोभ। क्रोध के संदर्भ की चर्चा करना अब हंता के परिचय दिस भगवान राम जब धनुष यज्ञ प्रांगण में, इस तुलसीदास लिखते दोहा में, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग, पतंग सूर्य को कहा जाता है। बाल पतंग मतलब सवेरे का सूर्य। कौन? ये बोले रामचंद्र जी और परशुराम जी। आयो रघुकुल कमल पतंगा। पतंगा की ये मंजनी मंजक बेरा है। क्रोध की एक सीमा है माताओं, क्रोध को अग्नि कहा गया है। बिना आगी जीवो बिल्कुल जीवन संभव ही नहीं है। आगी जलाना ही पड़ी आपला, तभी भोजन बनी। चाहे वो आगी कैसनो में जलाओ, तुमन गैस चूल्हा में जलाओ, चाहे लकड़ी में जलाओ, मगर वो कब तक? जब तक वो चूल्हे की सीमा में है। यदि वो अग्नि चूल्हे की सीमा को पार करेगी, आपके घर को जला के राख कर देगी। ये परशुराम जी का क्रोध का अतिरेक है, क्रोध के अतिरिक्त में। अब अपन खुद कथे, अरे तुमन बोले मुनि जानतो तो तेकास महाराज मुनि नहीं होते, ब्राह्मण कुल में जन्म धरे थे भाई। हाँ तो मुनि तो कब हो, तो केवल मुनि जड़ जाने से मोही 20 सुख विधि छत्री कुल द्रोही की। मैं सिर्फ मुनि नहीं हूँ तो कायस कि देख में फरसा धरे हो, हाँ और धनुष घले हो, और तुनीर दुई बांधे। एक थे तुनीर, तुनीर मैंने जिसमें बांध रखते थे, वो 2 ठन राखरी से। कोनो पूछिस महाराज कैसे? अरे कोनो पूजे बर है, काटे बर है, राजा मला जाथा छत्री ला। हाँ तो वो फरसा काफी है, ये धनुष बांध ला काबर धरे है? किस बाबू कहे ये फरसा कहाँ तक काम करते, किस अमरौल काम करते। हाँ और यदि छूटी के भाग गए, ये धनुष में तूप में। ये क्रोध है, ये क्रोध की सीमा है परशुराम जी की महाराज। माने अति है होकर क्रोध में। तो जीवन में जब भी किसी चीज की अति होगी, वो हमारे जीवन के लिए शारीरिक स्थिति में बात करें, चाहे पारिवारिक स्थिति में बात करें, चाहे मन स्थिति की बात करें, वो सही नहीं है। तो परशुराम जी महाराज क्रोध की सीमा तक बढ़ गए यहां तक कि कहे कर पर तोष मोर संग्रामा नाहित छोड़ कहा। अब नाम ते राम काहे छोड़ दे, तो नाम ला बदल दे। कैसे? मोर संग झगड़ा कर। अब मूल बात में आगे परशुराम, हाँ मोर संग युद्ध करते हैं तब मैं मानू मैं कि तो योद्धा हंसते हैं। मोर संग झगड़ा कर, नहीं तो अपन राम लिखना छोड़ दे। कि मैंने नाम के ही झगड़ा आगे ना। आज भी समाज में नाम का ही झगड़ा है, हर कोई अपने नाम ही चाहता है। तब आओ भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषों में उत्तम ऐसी उपाधि तुलसीदास जी ने मानस में दी है। ये मानस राम के चरित्र ओकर से संत मन की मानस तन धार पढ़ो मानस को बार बार। यदि आपने मनुष्य का जन्म लिया है मनुष्य के शरीर में, तो इस मानस को आपको पढ़ना चाहिए। बोले क्यों? ये मानस तो मानस को मानस बनाती। आज आपको आदमी खोजने को नहीं मिलेगा। आप किसी से भी उसका परिचय पूछिए, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं आदमी हूं। वो अपना परिचय कई तरह से दे सकता है, मगर ये नहीं कहेगा कि मैं आदमी हूं। एक जन आदमी प्यास में मरत जात रहे, तो बढ़िया सुराही में एक जगह पानी रखे रहते। अब एक जन मन से बैठे रहते गद्दी में, वो कर करके गुरु जी कहे अरे बहुत प्यास हो, गर्मी के दिन में प्यास में व्याकुल हूँ, बोले 1 गिलास पानी दे रहते। पहली बार तो ओकर बात में ध्यान ही नहीं दी। सो फिर किस गुरुजी में प्यास में मरत होगा, मूल पानी दे रहते। बैठे कोई आदमी आएगा पिला देगा। 5 मिनट बाद फिर किस गुरुजी पानी, अरे बोल रहा हूं ना कोई आदमी आएगा पिला देगा। जब ओकर अंतिम ओकर मरिया है खत्म हो गए, तब किस एती मोर प्यास में प्राण निकला थे, ते कोई आदमी आएगा पिलाएगा कहा था। मोर पानी पियात ले तीही आदमी बन जान, मोर बाप काय बिगड़ जाए। तो ये आज विडंबना है समाज की। इसलिए संत ने कहा है कि ये मानस तो मानस को मानस बनाती है। कबहत समुझत सुनत होत हृदय में, कहने और सुनने से कहाँ ही सुने ही समझे ही ऐसे ढंग के मानस में की। तो परशुराम जी अंततः आओ मूल प्रसंग में अंत में बात की, यदि मैं मानूंगा कब? जब इस धनुष की प्रत्यंचा को तुम चढ़ा दोगे।
तुलसीदास जी लिखते, देत चाप आप ही चली गए परशुराम मन विस्मय भयो। वो भगवान विष्णु का धनुष था, वो भगवान राम के पास चले गए। तब तुलसी ने लिखा क्या कि जाना राम प्रभाव। तब भगवान के प्रभाव, एक प्रसंग मैं आपके बीच में रखूं कि भगवान के प्रभाव कैसे हैं। महाराज चित्रकूट में है, माता सीता लक्ष्मण जी साथ में हैं। एक दिन ऐसा अवसर आया, संत मन कही थे शायद वो सीता जी के जन्मदिन रही से, मगर एक बार चुन कुसुम सुहाय निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। कि सीता आज तोर जन्मदिन है, हम तो 14 वर्ष वनवास में हैं, अब यहाँ मैं कोनो प्रकार के प्रबंध तो को लिख कर नहीं सकूं। आइए माताओं मैं निवेदन करूं, ये परिवार का ग्रंथ है ना। यदि घर में परिवार में परिस्थितियां विपरीत हो तो कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है, ये मानस के इन पात्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कि इस फूले फूल के हार ला पहने, मान ले कहे यही अभी तोर गहना है। ये दृश्य देखिए, कौन है? जयंत। जयंत कौन है? स्वर्ग के राजा इंद्र के बेटा है। ये कौन है? धरती के राजा दशरथ के बेटा है। मगर जे दिन ले चित्रकूट में आ रहा है, स्वर्ग में एक चर्चा होएगा। जयंत सोची सही से एकर में का है, तिमे मोर स्वर्ग में रहने वाला सब देवता होकर गुणगान करते करिस का, मन में विचार करिस। अब विचार करके करिस का, कौवा के भेष धारण करके चित्रकूट में सीता चरण चोच हति भागा, कारण कवन मंद मति कागा। सीता के चरण में चोंच मार के भाग गए। चला रुधिर रधुनायक जाना, सीख चाप सायक संधान। जैसे खून ल बहता है सास होइस भगवान ला एक ठन धन वही करा का कथे काड़ी रही तेला संधान कर दिस। वो जयंत के पीछे लग गया। अब जयंत है धैर्य निज रूप गए पितु पाही, अपन बाप कर गई इंद्र करा। वो पूछी समाचार कैसे आया है, ऐसे ऐसे घटना करे हो मैं। और वो बान मोर पीछू में लगे कि झन मोर कर झन बैठते हैं। तीनों लोग 14 भुवन में जयंत तक घूम गए। भागत रही से ओला एक जन महाराज मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। वो देखी करे कैसे, ये तो स्वर्ग के राजा इंद्र बेटा है, ये भागत है। अरे रहा रे कहे कहाँ जाता? बुद्ध महाराज मोर रद्दा ले कैसे मोर पीछू में बांध लगे। अरे तो बांध लगे है तो कैसे करी? तो बांध आशीर्वाद दी महाराज, मोर जील दी बांध। नारद कथी नीले जयंत ते एक बार राजा के बेटा होके तो रात को बुद्धि नहीं है कैसे? अरे ते तोर बाप कर गे तो कैसे भागते रहे का? नहीं खड़े हो रहे हो तो बांध उसका जान बेधित तोला नहीं बेधित वहू खड़े रही से। हाँ तो वो तोला मारना नहीं चाहत बाबू था। अरे कोई लेगना चाहत तैसे लागते मोला तो कहाँ ले गई महाराज? तो ते कहाँ गए? हमें सब जगह गए की ये दुनिया संसार में तीनों लोग 14 भुवन में किंजर गए। हाँ तेरे मुरुख की है, स्वर्ग के राजा के बेटा तो रात को अक्कल नहीं रे कैसे? अपराध के कलेक्टर के करे हाथ, अपराध के कलेक्टर के करे हाथ। हाँ और तहसीलदार पटवारी कर माफी मांगे जावे रे? बतान भाई ओमन तो माफी कर ही कर पावर है माफी दे के, तो कैसे करो? कलेक्टर कर जा। अब आगे भगवान करो आइस त्राहिमाम भगवान। स्वभाव और प्रभाव दो चीजों की चर्चा मैं आपके बीच रखना चाह रहा हूं। भगवान की इसको ने जयंत हाँ महाराज, अरे तेज भागे रहे जी आए काबर और आना रही तो भागे काबर भाई? जब आना चाहिए तो भागना रही से और भागना रही तो भागी जाना रही से, आना नहीं रही से। तब वो किस महाराज मैं तोर प्रभाव देखे जाना राम मैं तोर प्रभाव देखे पर भागे रहे हो तो देख दरे महाराज। 3 लोग 14 भुवन में किंजर गए, मोर बाप नहीं राखी मोला काहू राखन कहा न वो ही। तब अब का चाहत है? अब मैं आपके स्वभाव को देखना चाहता हूं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव,
भगवान के स्वभाव कद का कोमल है। भगवान शीतल की सीता, जिसने अपराध मेरा नहीं किया है तो ये तोर अपराध करे, तोर चरण में चोंच मारे है, ये मूर्ख का मंदमती की तुलसीदास जी होकर से थी। मंदमती दूघाव महामंदमती कहे बोला रामचरितमानस में, नाम मंथरा मंदमती मंथराल घलो किस और केल घलो किस, ये मंदमती कौन लकथेगा? जे हा न अपनो बनाए न दूसरों को बनाए, सर्वस बिगाड़ कर दरे तेल मंदमती कथे। कोनो संत की छात्र कहे कैसे चोंचल मारे और भागे भागे फिरा था, तोर पीछू बांध लगे, न तोला कहीं मिलिस न तोर कुछ लाभ हो, तो तोर ले मंदमती कौन हो रे? मंथरल मंदमती किस कैसे? जेकर बेटल ते राज देवा हूं के है न वो राज में बैठी, और जे बैठी कहा बैठारबो कहतीन तो हुल बैठन नहीं दे, तोर ले मंदमती कौन होई? अवत का अक्कल लगाए का पाए? आई शत्रुघ्न न तो कर कुबड़ में लात मारी से मारे खाते हैं, का मतलब रे इसने अक्कल के कई मंदमती की भगवान तुलसीदास की धन तोर अक्कल के कई कैसे? तोर बेटलते हैं राज तिलक दे वहां कह रहे न ओला राज में बैठन दे न तोर सऊत के बेटा राज तिलक में करान दे, और ऊपर से तोर नाम मांग के से तोरो मांग के सिंदूर उजर गए, वो दोनों झलक हलो विधवा कर दे। धन है तोर अक्कल ले भाई, ये सुनो मती कोई काम कहे भाई तो मंदमती थे। तब कि सीता बताओ कहे ये अपराध तुम्हारा है, तुम्हारा किया इसने अपराध, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तब सीता की इस महाराज छोड़ दिया जाए। भगवान कहते नहीं कहे, तुलसीदास जी खुद लिखी से छोड़े के लिखनी रीत से। हाँ, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करि छो ओ कृपालु रघुवीर। ये क्षम्य है इसका अपराध, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। यदि दुनिया में काकरो अपराध करतीस तो कोई क्षमा नहीं करतीस। तब मां सीता ने कहा, भगवान कहे क्षमा करने योग्य को तो दुनिया में कोई भी क्षमा कर सकता है, मगर जो अक्षम्य हो उसको भी यदि कोई क्षमा कर सकता है तो वो आप हैं। ऐसा स्वभाव आपका है, ये हमारे भगवान का स्वभाव है। आइए पुनः से चले संगीत के अंतराल की तरफ। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की